मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज जो है वोकेबलरी के नए 5 वर्ड जो हैं वो हम सीखेंगे आज के न्यूज़पेपर से। आज है तारीख 24 जुलाई और आज के 5 वर्ड नए हैं। तो पहला वर्ड जो है वो आज का वो है नॉइसोम। नॉइसोम का मतलब होता है स्मेल करने वाली चीज़, कोई बदबूदार चीज़, कोई स्मेलिंग जो चीज़ है उसे हम नॉइसोम कहेंगे। सिनोनियम जैसे आएंगे फुगी, स्टिंकी, स्मेली, फेटिड और पोट्रिड। पोट्रिड जो है वो भी जो है स्मेल वर्ड के लिए, स्मेलिंग वर्ड के लिए, नॉइसोम वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, तो पोट्रिड भी याद रखिएगा। तो सेंटेंस में यूज़ करना है तो हम कहेंगे कि अ नाइसोम स्मेल परवेडेड द होल एरिया, यानी पूरे एरिया में कुछ ऐसा हुआ कि एक बदबूदार सी स्मेल, हम कह सकते हैं बदबूदार सी चीज़, चारों तरफ जो है वो बदबूदार सुगंध आने लगी, बदबूदार सुगंध आने लगी, बदबूदार स्मेल आने लगी, ये हम कहेंगे। दूसरा वर्ड है इनोकुलेशन। और इनोकुलेशन जो है वो बड़ा यूज़ हो रहा है आजकल के न्यूज़पेपर्स में। इनोकुलेशन वर्ड जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। इनोकुलेशन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि इनोकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण। टीकाकरण का ज़िक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि काफ़ी देश जो हैं होड़ में लग गए हैं कि वैक्सीन्स उन्होंने जो है डेवलप करने की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हैं, और कहीं रशिया जैसे तो क्लेम ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने इवन वैक्सीन जो है वो तैयार भी कर ली है और अगले महीने में उसको मार्केट में भी उतारने वाले हैं। अगर है ऐसी बात तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें तो देखना है कि इनोकुलेशन वर्ड का क्या मतलब है। टीकाकरण, तो वैक्सीन अगर मार्केट में आएगी तो उसके बाद एक ग्लोब स्केल पर उसका टीकाकरण होगा, हर कंट्री में प्रोवाइड की जाएगी, हर कंट्री के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन हर किसी को दी जाती है, वैसे इसकी वैक्सीन भी हर किसी को दी जाएगी। वो उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप कर देगी, और एंटीबॉडीज़ अगर आपकी बॉडी में डेवलप होगी इस वायरस के अगेंस्ट, तो उसके बाद वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर कर भी जाएगा तो वो आपको नुकसान नहीं दे पाएगा, और वो एंटीबॉडीज़ उसको तुरंत से मार देंगी। तो सिनोनियम्स इसके आगे वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशन और बूस्टर, काफ़ी वर्ड फैमिलियर आपने सुने होंगे ये सारे वाले। और इसका जो आज का वर्ड जो हम देख रहे थे, इसका अच्छे वाला वर्ड, इसका एक नया वर्ड, वो है इनोकुलेशन। तो अगेन इसकी सेंटेंस देखें तो हम कहेंगे कोविड-19 वैक्सीन डेवलप विद द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री कंप्लीटेड फेज सेकंड ट्रायल लीडिंग फर्स्ट डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर leading first deputy defense minister Ruslan Tusalikvoto to say the first domestic inoculation is ready for use, कि जो रशिया में जो है वैक्सीन बनाई गई है उसकी सेकंड फेज़ क्योंकि कंप्लीट हो गया, तो रशियन के जो हमारे डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रुसलान टुसालिकोव, उन्होंने कहा है कि पहली एक डोमेस्टिक इनोकुलेशन टीकाकरण वाली चीज़ जो कि अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। नेक्स्ट वर्ड है रीट्रेट। रीट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना, यानी एक चीज़ जो आपने करी है उसी को बार बार रिपीट करना। गलती भी हम कहते हैं कि एक बार गलती कर दी, फिर भी हम किसी को समझाते हैं लेकिन फिर से वो दोबारा वो गलती दोहरा देता है, बार बार गलतियाँ करता है, तो हम उससे भी यही कहते हैं कि डोंट रिट्रिएट योर मिस्टेक्स। तो सिनोनियम्स इसके आ जाएंगे रिपीट, रीस्टेट, रेप्लिकेट, रिटेल, रीसे, इको और रीसाइट। एंटोनिम इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, यानी किसी चीज़ से इनकार कर देना। एक तो हो गया किसी चीज़ को दोहराना, रिट्रिएट उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम करेंगे ही नहीं वो चीज़, सीधी बात है। तो रिकेंट आएगा, कॉन्सील आएगा, हाइड आएगा, इग्नोर और निगलेक्ट, ये सारे वर्ड जो हैं वो आ जाएंगे इनकार करना, किसी चीज़ से छिपाना, ध्यान न देना। तो हम कहेंगे रिट्रीट का इस्तेमाल कैसे करेंगे सेंटेंस में कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे
reiterated that there is cluster of cases of कोविड-19। तो क्लस्टर आ गया एक ग्रुप समूह झुंड किसी चीज़ का उसको क्लस्टर कहते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने फिर से कहा है, मतलब बार बार हेल्थ मिनिस्ट्री यही चीज़ कह रही है कि जो कोविड-19 केसेस जो हैं उसके क्लस्टर्स जो हैं, उसके हॉटस्पॉट एरियाज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। चौथा वर्ड जो आज का वो है डेफर। डेफर मीन्स किसी चीज़ जो होने वाली थी उसको टाल देना, रोक देना, कुछ देर के लिए पोस्टपोन्ड कर देना किसी चीज़ को, उसको हम कहते हैं डेफर। सिनोनिम्स आगे पोस्टपोन्ड, अवॉइड, इवेजन, प्रोक्योर, स्लीव और पुट ऑफ। एंटोनियम आ गया इसके बिल्कुल उल्टे, यानी जल्दी करना। एक तो हो गया टालना, अगर डेफर मीन्स रोकना, टालना है तो उसके एंटोनिम्स होंगे कि कोई चीज़ जो अभी लेट होनी थी उसको भी आपने पहले ही कर दिया। एंटोनिम्स आ जाएंगे हरी, एक्सेलरेट, एडवांस और एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मीन्स किसी चीज़ को तेज़ करना। सेंटेंस में यूज़ करना तो हम कहेंगे कि स्पीकर सीपी जोशी said that he will approach the Supreme Court a day after he was asked to defer action against the rebel MLA and Mr. Sachin Pilot। So the speaker CP जोशी जो है वो कहाँ के स्पीकर हैं, कहाँ क्लास चल रहा है आजकल के दिनों में, तो राजस्थान के स्पीकर हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे किस दिन, जिस दिन उन्हें सचिन पायलट और जो दूसरे विद्रोही एमएलए हैं उन्होंने कहा कि अपना डिसीजन आप डेफर कीजिए। डेफर क्या डेफर करने को कहा, कौन सा डिसीजन टालने को कहा कि स्पीकर साहब ने इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ निकाल लगाकर इन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया। तो आखिरी वर्ड जो है वो आज का वो है डिसीडेंट। डिसीडेंट का मतलब होता है कोई विरोधी। जी वही आ गया कि राजस्थान में जो एमएलए जो हैं पार्टी छोड़ गए, पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ये काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही है, जनता के फेवर में काम नहीं कर रही है, तो उस चीज़ को लेकर कुछ विद्रोही जो है उमड़ आए हैं। मिस्टर सचिन पायलट और उनके साथ भी कुछ एमएलए हैं। तो उसके लिए हम उस विद्रोह के लिए हम उन कह सकते हैं कि दे आर डिसीडेंट। सिनोनिम्स आगे प्रोटेस्टर, ऑब्जेक्टर, अपोजिंग, रिबल, कन्फ्लिक्टिंग, रेवोल्यूशनरी, कंप्लेनिंग। एंटोनिम इसके बिल्कुल उल्टे आ जाएंगे जो कि आपका साथ देने वाले हैं, जैसे एग्रीएबल, सेटिस्फाइड, बिलीवर, एफर्मेटिव मीन्स असहमत और संतुष्ट। तो सेंटेंस के तौर पर हम कहेंगे द डिवीजन बेंच ऑफ कोर्ट हियरिंग द डिसिडेंट एमएलए पिटिशन अगेंस्ट द स्पीकर नोटिस एडजर्न्ड फ्राइडे इवनिंग। कि जो डिवीजन बेंच जो था उन्होंने इनकी डिसेंट जो एमएलए थे, यानी जो विरोधी एमएलए हैं, इन्होंने जो स्पीकर के खिलाफ जो लगाई थी वहाँ पर रिट, तो उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है कि उसे फिलहाल फ्राइडे तक उसको एडजर्न कर दिया है। तो विरोधी कौन आगे, डिसिडेंट एमएलए के लिए यूज़ होगा। तो ये थे आज के 5 वीडियो, कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।